नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी बंदे के साथ कोई भी काम करो तो बंदे को विश्वास ही नहीं होता। जैसे कि ना मेरा काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है या बिजली से रिलेटेड है और थोड़ा बहुत हार्डवेयर भी का भी काम करता हूँ। बट वैसे तो ना मेरा हर चीज़ का एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन के लाइन में, या आने वाले समय में अभी बरसात स्टार्ट हो जाएगी तो घरों में ना लीकेज का बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि सीपेज आ रही या कहीं लीकेज हो रहा है। तो इस चीज़ का ना हमसे आप सॉल्यूशन ले सकते हैं और ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आपको ना दोबारा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो जैसे आज मैंने चैनल अपना आज से ही स्टार्ट किया है मैंने, और आप हमसे किसी भी चीज़ में कमेंट करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी क्या है, गर्मी का मौसम चल रहा है दोस्तों, तो क्या है कि बहुत ज़्यादा ना जैसे पंखे आ रहे मेरी दुकान पे। कुछ पंखे ऐसे होते हैं, कैसे, या तो उन्हें नालायक कहें, पंखों को नालायक कहूँ ना, वो फूके होते हैं ना कहीं से तार जला होता है, लेकिन चलने वो चलेंगे नहीं। कस्टमर मुझसे कहता है कि भाई ये पंखा चल क्यों नहीं रहा है। मैं उनसे कहता हूँ कि जी इसमें ना वाइंडिंग होगी। अब वो बोलते वाइंडिंग किस बेस पे होगी जी, मेरा तो पंखा फूका ही नहीं। मैंने कि भाई ये चीज़ की जानकारी आपको नहीं है। क्या होता कि कॉपर का जो स्टेटर होता है उसमें ना हर कॉलम में एक ना पत्ती सी लगी होती है, तो वो झड़ जाती है। झड़ने के बाद पंखा स्पीड नहीं पकड़ेगा और फूका भी नहीं कहेंगे उसको, बट लेकिन वो चलेगा नहीं, चलेगा तो बिल्कुल स्लो चलेगा। तो ये बात कस्टमर को समझ में आती नहीं है। कस्टमर का क्या हाल है, जैसे ही मैंने पंखे में हाथ लगाया वो समझता सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। चला नहीं तो तुमने कैसे कर दिया, तुमने ख़राब कर दिया। मैंने कि भाई साहब खोला मूंदी करने में पंखा टूट भी जाता है। ऊपर के पल्ले, मैं जिस सोसाइटी में, मतलब जिस सोसाइटी में क्या कहूँ, मैं लो एरिया इनकम में रहता हूँ। जैसे बुद्ध विहार है, यहाँ के बंदे क्या करते हैं कि ऑलरेडी पहले ही सस्ता सामान लेके आएंगे और सस्ते में भी वो सेकेंड हैंड लेके आएंगे। बिल्कुल सड़ा हुआ सामान लेके आएंगे, फिर मेरी दुकान पे लेके आएंगे। अगर नट खोलने में उसका नट खुल नहीं रहा, वो टूट गया, तो कहेंगे जी आपसे कैसे टूट गया जी, मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको जैसा दिया तो वैसा करके दो। इस चीज़ से ना मैं वो काफ़ी परेशान रहता हूँ। तो आजकल क्या है कि गर्मी इतनी पड़ रही है, मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ, भैया मैं अभी काम नहीं कर पाऊँगा। जो भी चीज़ लेनी है दुकान से आप नया ले लो, उसकी गारंटी दूंगा मैं 2 साल। तो आपका गर्मियों का सीज़न अगर पंखा निकाल देना 2 साल, बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि दो साल बहुत होते हैं गर्मी के, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, आराम से एंजॉय करो। अगर 2 साल में ख़राब होती तो कंपनी, जिस कंपनी से मैं लेता हूँ वो कंपनी मुझे वापस भी ले लेती है। अगर कोई चीज़ ख़राब होगी 2 साल से पहले तो वो मुझसे वापस ले लेती है और नया प्रोडक्ट मुझे वापस दे देती है। तो उसमें मुझे कोई हिचकिचाना नहीं, कोई कुछ नहीं, सफलतापूर्वक काम करता हूँ उनका। बट लेकिन कोई लोग जिद पड़ जाते, नहीं जी मेरा ही करो। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि वो जैसे पंखा उनका है वो रूढ़िवादी है कि नहीं जी मेरा ही पंखा ठीक करो। उस पंखे में खर्चा आ रहा 600 और मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप 300 रुपये डाल के 900 का नया पंखा ले लो, 2 साल की गारंटी दे दूँगा। बट राजी नहीं है बंदे। तो इन बंदों को मैं समझाना चाहता हूँ, किसी भी दुकान पे जाएं, उस दुकानदार की भी बात सुने और अपना भी पक्ष रखें। अब बात हम करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन की। कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या होता है कि भाई क्लाइंट, जहाँ जहाँ मैंने मकान बनाया, आज की डेट से कम 150-200 मकान बना चुका हूँ। मेरा बचपन से लेके अभी तक, आज तो हमारी एज 39 की समथिंग हो रही। तो क्या है कि काफ़ी अनुभव ले चुका हूँ
क्लाइंट क्या करते हैं कि मकान ले लिया, उस टाइम पे उनको कतई नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल नॉलेज नहीं होती क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। जैसे ही हमने फिनिशिंग पे मकान दिया, अब क्या है कि जेंट्स तो इसमें कमेंट बहुत कम करते हैं कि चलो हो गया, जैसा भी हो गया, अब क्या करेंगे, इसमें हो गया। लेकिन जो उनकी लेडीज़ें होती हैं, पता नहीं कहाँ से दिमाग लेके आती हैं, अमेरिका जाती हैं कि इटली जाती हैं, भैया ये सी पे जाएगी, भैया ये थोड़ा सा टेढ़ा नहीं दिख रहा टीवी, भैया ये बोर्ड हल्का सा टेढ़ा है। जबकि मैं जैसे स्विचों की बात करूं, स्विच एक ही कंपनी की लगाई। एक कस्टमर ऐसा था जहां मैंने क्लाइंट को मकान हैंड ओवर दिया, वो कस्टमर मानने के लिए राजी नहीं है कि वो कह रहा है जी कलर अलग है, ग्रे कलर के नॉरेसिस के मैंने स्विच लगाई, और वहाँ पे क्या है कि लाइट इस टाइप से पड़ रही थी और कमरे का व्यू भी खुला हुआ था। वो शर्त लगाने के लिए तैयार हो गई कि जी इसका कलर अलग है और उसका कलर अलग है। मैंने कि जी इसका तो बहम का इलाज है नहीं, एक ही कंपनी की स्विच है, कलर अलग नहीं हो सकता। बट वो मानने के लिए राजी नहीं है। बहुत लेडीज़ें तो ऐसी है कि परेशान करने के लिए ठान रखा है। जैसे मैंने मकान बना के दे दिया जी, अब उसमें चूहा आ गया, कहीं चूहा आ गया तो घर में भाई साहब फ़ोन आएंगे 10 बारी, भैया मकान कैसा बनाया, ये तो तुमने सब बेकार कर दिया जी, चूहा घुस गया। अभी लेटेस्ट एक फ़ोन आया जी 1 महीना पहले, और 1 महीना जो फ़ोन आया ना, वो 10 बारी फ़ोन आया कि भैया घर में ना गिलहरी घुस गई, गिलहरी घुस गई। तो ये फ़ोन ना मेरे बॉस को भी कर दिया उन्होंने। तो बॉस बोले जाके देख लो बेटा, जाके कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन करा दो, कहाँ से क्या आ रहा है। तो मैंने बॉस से गलती से बोल दिया, सर इसमें क्या मैं सोल्यूशन करूँगा जी, गिलहरी है, जानवर है, कोई भी कभी भी आ सकता है। बॉस बोले देख लो ना, देखने में एक बार में क्या होता है। नहीं सर, ये जैसे ही घर में जाऊँगा तैसे ही वो दीमक की तरह लग जाएंगे मुझे चिपटने के लिए, भैया तुमने ये नहीं कराया, तुमने वो नहीं कराया, फर्श में दाग दिख रही। जबकि मैंने जब देता हूँ ना हैंड ओवर, बिल्कुल क्लीन चिट करके देता हूँ। बट उनकी तसल्ली कैसे करें, डस्ट आ रही, गंदा दिख रहा, डस्ट भी वो ये सोचते हैं कि एक बिल्डिंग का सुपरवाइजर आके साफ कर रहा है। तो ऐसे क्लाइंटों से अनुरोध है कि मकान लो और अपनी टेक केयर खुद करो उस मकान में। हाँ, कोई बड़ा फॉल्ट है, जैसे लीकेज है, पाइप फट गया, वो बिल्डर की सिरदर्दी है, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। जहाँ जहाँ मकान बनाए मैं सिरदर्दी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर पानी लीकेज हो रहा है या कुछ जो पार्ट मैंने लगाए, कूलर कंपनी की लगाई या WC लगाई, अगर उसमें कोई लीकेज आती है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। उसको तो मैं डंडा दे के सही करा दूँगा, या मैं खुद अपने प्लम्बर से ठीक करा सकता हूँ उस चीज़ को। ठीक है जी, आज मैंने ना ब्लॉग स्टार्ट करा, कल का ब्लॉग हम आपको समझाएंगे। साइट पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। मेरी साइट पे अभी ना शटरिंग का काम चल रहा है, बेसमेंट एक बनाया, तो वहाँ के पड़ोसियों ने ना मुझे काफ़ी तंग करा, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं। और दिल्ली या गुड़गांव में तो हाल ये है, मैं अगर मकान बना रहा हूँ 37 नंबर, प्रॉब्लम हो रही 100 नंबर वाले को कि तुमने ये सड़क पे मलबा डाल दिया। हमें तो ऐसा लगता है कि ये लोग जो जिनके मकान बने हैं इतने अच्छे अच्छे, इन्होंने शायद मकान कभी बनाया ही ना हो। उनके पास पैसा है तो कभी ये ख़रीद लेते होंगे, कभी वो ख़रीद लेते होंगे। उनको ये पता नहीं चलता कि अगर मटेरियल पड़ा है, हमारा भी तो मकान बना है, अगले को भी तो दिक्कत हुई होगी। वो तो ये सोचते हैं अगर जरा सा भी मटेरियल आया इसको अंदर करो, भाई बेसमेंट बनना, बेसमेंट में तो नहीं भर देंगे उस मटेरियल को। चलो कोई बात नहीं, हम तो उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करता हूँ, पड़ोसियों को जिस तरीके से माने उस तरीके से मान जाए। अब हम नेक्स्ट ब्लॉग आपको कल दिखाएंगे सुबह 11:30 बजे। मैं दिल्ली रोहिणी में रहता हूँ, और हो सकता है दिल्ली में भी मेरी 4-5 साइडें हैं, और गुड़गांव में भी 4-5 साइडें हैं, जो मैं दोनों दिल्ली के और गुड़गांव की दोनों साइडों के बारे में शेयर करूँगा। और बिजली से रिलेटेड कोई भी काम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट है प्लम्बर का उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसे चैनल बनाते सभी लोग कहते हैं लाइक सब्सक्राइब करें, तो वो मतलब वो भी कोई नई बात नहीं, वो